जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट आ चुका है आपके बीच। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं एवं दिल्ली पुलिस में विशेष तौर से ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में से अगर लगभग 75% क्वेश्चन सही करते हो तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलते हैं क्वेश्चन 2। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, तो इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड इसकी रिपोर्ट कब बनी थी? तो ये बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। जल्दी से अपने आंसर दे दो। यानी भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो वो कब था? तो ये था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। तो ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित पुस्तक है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? यानी उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 में। आगे चलते। 1878 का वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो इसको लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ऑप्शन नंबर ए। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अर्नेस्ट बुक है उसका लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित पुस्तक है। अब चलते हैं क्वेश्चन 10। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा पहला समाचार पत्र शुरू करने वाला? जेम्स हिकी। तो दोस्तों अब आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब आपको 10 में से बताना है कि मेरे 6 सही हुए या 7 सही हुए या 8 सही हुए। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में भेज दो एक बार भाई कितने क्वेश्चन सही हुए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11। सुदीत पाषाण की रचयिता। तो सुदीत पाषाण के रचयिता कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? यानी विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री ये पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो ये पुस्तक लिखी थी राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन नंबर बी। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो चित्रा उपन्यास किसने लिखा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो दोस्तों मैडम भीकाजी कामा। और राष्ट्रीय ध्वज किसने? पिंगली वेंकैया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ये लाहौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये हो जाएगी कौन? रेडक्लिफ। सर रेडक्लिफ। दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलेगी? ये हो जाएगी मीथेन। ऑप्शन नंबर डी। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
तो हरित क्रांति का जन्मदाता एक के स्वामीनाथन को कहा जाता है एवं विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। उन्नीस सौ चौरासी ईस्वी में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों? ये हो जाएगा MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आप सभी जानते होंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन के क्या लगाना है? स्टार लगाना है। बार बार हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था को संभालते थे अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? हिंदू तीर्थ यात्रा कर किसने? अकबर ने समाप्त किया था। किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी? यानी कौन सा वायसराय था जिसने विलय की नीति? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? तो दोस्तों ये हो जाएगी गौतमेश्वर की। भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। यानी सरपंच या मेंबर वार्ड पंच कुछ भी बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 21 वर्ष। एवं मतदान की वर्ष कितनी है? 18 वर्ष। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो दोस्तों जून से सितंबर तक खरीफ की फसलें तैयार की जाती है। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें होती है? बाजरा, ज्वार, तिलहन। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किससे दिया गया था? यानी स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायी किसे दिया गया था? तो दोस्तों ये हो जाएंगे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन 30। सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लेना। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भारत का गौरव कौन? नीरज चोपड़ा, जिसने ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। वो कौन हो जाएगा? किससे संबंध है उसका? जेवलिन थ्रो से। किस मुगल शासक ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? यानी कौन सा मुगल शासक था जिसने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के काल में। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर ए। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला हो जाएगा कौन? कुमार गुप्त। क्वेश्चन 36। भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जिन्होंने शून्य की खोज की और पूरी गणितीय संरचना को ही बदल दिया। तो हो जाएंगे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने सर्वप्रथम पंख लगा के अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। त्राइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो त्राइन का प्रथम युद्ध किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जिसमें विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गोरी की बुरी तरह पराजय हुई थी। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। एवं त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किस के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जिसमें विजय किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की, और पराजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की।
अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये कौन सा धर्म हो जाएगा इससे, या किस धर्म से संबंधित? तो ये हो जाएगी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने ने गुप्त वंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में डाक प्रणाली का शुभारंभ 1972 में हुआ था। भारत में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत में रेलमार्ग की लंबाई हो जाएगी 63,974 किलोमीटर। भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? यानी रेल तो चली जो चली, लेकिन विद्युत रेल किस वर्ष चली? तो ये कब चली थी दोस्तों? 1925 में, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29.2%। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? इनमें नागरोल वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, नांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य या पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य? तो जल्दी से इसका आंसर देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? यानी कोयले की सबसे अच्छी या सर्वोत्तम किस्म कौन सी हो जाएगी? ये एंथ्रासाइट। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यानी कौन सा राजा था जो बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। वो कौन सा हो जाएगा शासक? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा? बास्केटबॉल में किसका? फ्री थ्रो खेल। चलते जीके के अंतिम क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? यानी पोलो खेल का उद्गम कौन से भारतीय राज्य में हुआ? जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते रीजनिंग के क्वेश्चन पे। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो ये बताइए कि पंक्ति में व्यक्ति है, यानी ये एक स्वयं हो जाएगा जिसका स्थान कितना है? 11वां। यानी इधर से शुरू करेंगे तो कितने होंगे? यहाँ पे 10 होंगे। 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11वां आ गया। ये क्या है? स्वयं। अब इधर से भी 11वां, तो गन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर से 11वां स्थान। अब इधर से भी 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति है? तो अब कितने व्यक्ति हो जाएंगे? तो 10 ये 11 ये 11 नंबर पे ये स्वयं है और 10 से इधर हो जाएंगे। तो 10 और 11 कितने हो जाएंगे? 21। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 21। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमन नमन से तेज दौड़ता है, यानी क्या है कि अमन क्या है? नमन से तेज दौड़ता है। किसे? नमन से। किंतु दीवान मोनू से तेज दौड़ता है। और क्या? दीवान क्या है? मोनू से तेज दौड़ता है, किंतु विजय जितना तेज नहीं। लेकिन ये दीवान विजय जितना तेज नहीं दौड़ता। सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो दोस्तों इनमें से सबसे तेज कौन दौड़ेगा? तो दोस्तों ये सबसे तेज कौन दौड़ रहा है? सबसे ऊपर कौन है? विजय। तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा? विजय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं और दाईं ओर से 13वीं है। पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से, यानी बाईं ओर से 8वीं है। यानी बाईं ओर से 8वीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये किसकी पुस्तक हो गई? गणित की। अब दाईं ओर से कितनी है? दाईं ओर से 13वीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये
13वीं हो गई। तो पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो देख लो कितनी हो जाएगी। तो ये 12, तो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो टोटल पुस्तकें कितनी हो जाएगी, 20 पुस्तकें हो जाएंगी। तो 20 कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 54 में। दिए गए विकल्पों में से शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है, यानी समान रूप से संबंधित, और एक जोड़ी अलग तरह से संबंधित है। उस जोड़ी को ज्ञात करें जो अलग तरह से संबंधित, यानी 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंध रखती है, यानी समान है, लेकिन चौथी भिन्न है। तो हमें क्या करना है, उस भिन्न आकृति को। तो हिम किसको कहते हैं दोस्तों, बर्फ को। बर्फ का रंग किस प्रकार का होता है, सफेद। नींबू कौन से रंग का होता है, पीला। पत्ती किस प्रकार की होती है, हरे रंग की। और चीनी, ये चीनी का दोस्तों रंग नहीं बल्कि गुण बता रहा है कि वो मीठी होती है, लेकिन इसका रंग आना चाहिए। तो इनमें भिन्न हो जाएगा चीनी मीठा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 55। यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, यानी हम पहले लिख लेते हैं ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब क्या कह रहा है कि उत्तर को उत्तर पूर्व, यानी इसको उत्तर को क्या बना रहा, अब उत्तर पूर्व कहा जाए। तो ये दक्षिण को दक्षिणी पश्चिमी, यानी ये दक्षिण है, दक्षिण को क्या दक्षिणी पश्चिम में कहा जाए। तो पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो ये पूर्व है, तो पूर्व को क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहेंगे इसको, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व, तो दक्षिण पूर्व के बीच की कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। पवन सिर के सारे उल्टा खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो तो उसका मुख किस दिशा में होगा। यानी पवन सिर के सारे उल्टा खड़ा, यदि उसका दायां पूर्व दिशा में, दायां हाथ पूर्व दिशा में होगा तो उसका मुख किस दिशा में होगा, तो दोस्तों दक्षिण दिशा में हो जाएगा उसका मुख। क्वेश्चन नंबर 7। यदि GECA का अर्थ 8, 6, 2, 4 हो तो HFDB का क्या अर्थ होगा, यानी A को 2, C को 4, E को 6 और G को 8 लिख रहा है। यानी A 1 पे है लेकिन 2, तो D के बाद D 4 पे है, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। अब ये B 2 पे है तो 3 आ जाएगा, F कितने पे है, 6 पे है तो 7 आ जाएगा, H 8 पे है तो 9 पे आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, 97, 35। 97, 35 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा, यानी अल्फा बीटा के हिसाब से देखिए तो SAN, यानी फर्स्ट पे कौन आ जाएगा, फर्स्ट पे आएगा बी, क्योंकि SAN सभी में SAN है, लेकिन फिर A, तो A प्रथम आएगा, तो ये प्रथम बी आ जाएगा, ऑप्शन सेंट। फिर आ जाएगा CTIO, फिर आ जाएगा कौन सा, डी, फिर आएगा कौन सा, सी, और लास्ट में आएगा ए। यानी चौथे स्थान पर कौन सा, तो ए, संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रवि ने यह कहा, यह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है, यानी इसके पिता की एकमात्र संतान, यानी इसका पिता की एकमात्र संतान, यानी एकमात्र ही है, तो वह स्वयं हो गया कि संतान की पुत्री। रवि की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित, तो कौन सी हो जाएगी, उसकी माँ हो जाएगी, ऑप्शन बी। आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, तो बताओ बीते कल से पहले कौन सा वार होगा, यानी आने वाले कल, यानी आज है, अब ये आने वाले
कल को शुक्रवार होगा, तो बताओ बीते कल कौन सा वार होगा। यानी आने वाले कल शुक्रवार होगा, तो बीते कल कौन सा होगा, तो सोमवार होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। यदि SIR को PSPIPR लिखा जाता तो मेन को कैसे, यानी ये SIR सर के बीच आगे एक P लगा रही है, तो इसके आगे भी P लगा दो, PM, फिर P है तो PA, और फिर P है तो P लगा दो, और N है तो N, तो PMPAPN, तो कौन में आ रहा है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में से रखिए, यानी क्रम से रखना है। तो दोस्तों TORTO, तो फर्स्ट पे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर TORP फर्स्ट आ रहा है, तो इसमें भी कौन सा जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा। फिर TORSEL 5 आ जाएगा, ये फर्स्ट में है। फिर आ जाएगा ये 1 नंबर वाला, और फिर कौन सा आ जाएगा, 4, तो इसमें कौन सा आएगा, 2 3 5 1 4, तो ये कौन से, ऑप्शन सी में आ जाएंगे। नंदू सूरज से लंबा है, सूरज रोशन से नाटा है। यानी नंदू सूरज से लंबा और सूरज रोशन से छोटा है, यानी ये सूरज छोटा है और ये नंदू इससे सूरज से बड़ा है, लेकिन हमें नाटा पता नहीं, इससे बड़ा। रोशन रोहित से लंबा परंतु नंदू से नाटा है। तो नंदू सबसे लंबा कौन होगा, तो दोस्तों इनमें से सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा नंदू, क्योंकि नंदू से बड़े कोई नहीं है। 6 पुस्तकें एक उत्तर दिशा में रखी गई है। जीव विज्ञान की पुस्तक भौतिक की पुस्तक के ठीक नीचे है, यानी पहले भौतिकी पुस्तक से नीचे कौन सी, जीव विज्ञान की पुस्तक है। भौतिकी की पुस्तक के ठीक नीचे है रसायन शास्त्र की पुस्तक है, इसके ठीक नीचे कौन सी है, रसायन शास्त्र की, उससे नीचे आ जाएगी ये। सबसे ऊपर जीव विज्ञान की पुस्तक, सबसे नीचे हिंदी की पुस्तक है, सबसे ऊपर है। कौन सी पुस्तक सबसे ऊपर हो जाएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, मानव शास्त्र। कौन सी पुस्तक ऊपर से नीचे के क्रम में होगी, अब चलते कौन सी पुस्तक नीचे से चौथी है, तो चौथी हो जाएगी कौन सी, रसायन शास्त्र। अब चलते हैं ऊपर से, तो इसमें आ जाएगी भौतिकी। रसायन शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में कौन सी पुस्तक है, तो इसमें जीव विज्ञान। यदि पुस्तक को घड़ी कहे, यानी पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहे, तो पुस्तकें ले जाने के लिए प्रयुक्त करेंगे। यानी पुस्तकें किस में ले जाते, बैग में, लेकिन बैग शब्दकोश को किस में के प्रयोग करें, तो शब्दकोश, तो पुस्तकें किस में ले जाएंगे, शब्दकोश में। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।